हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बायोग्राफी और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ये अमेरिका के 45th और 47th प्रेसिडेंट है। 45th प्रेसिडेंट रहे थे 2017 से 2021 तक, और 47th ये अभी जनवरी में 20th जनवरी 2025 को इन्होंने अपनी पोस्ट संभाली थी। तो इनकी जीवनी पढ़ेंगे। बायोग्राफी मीन्स जीवनी, किसी के जीवन की कहानी कोई जब दूसरा लिखता है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज बोर्न ऑन जून 14, 1946 इन क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी। डोनाल्ड ट्रंप का डोनाल्ड जॉन ट्रंप, ये उनका पूरा नाम है। वॉज बोर्न, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1946 में। ये जगह का नाम है क्वींस, जो कि है न्यूयॉर्क सिटी में। ही वॉज द फोर्थ ऑफ 5 चिल्ड्रन इन अ वेल्दी फैमिली। सो ये अपने परिवार के चौथे बच्चे थे 5 बच्चों में से। ठीक है, फोर्थ ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वेल्दी है अमीर, संपन्न परिवार के चौथे बच्चे थे 5 बच्चों में से। ट्रंप स्टडीड एट द वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इन्होंने पढ़ाई करी वॉर्टन स्कूल से, जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। जो पेंसिल्वेनिया है ये एक स्टेट है, और ये स्टेट है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड देन जॉइंड हिज फादर्स रियल एस्टेट बिजनेस, और बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपने फादर का ही रियल एस्टेट बिजनेस, व्यापार, जो कि अचल संपत्ति से संबंधित। रियल एस्टेट का मतलब होता है जैसे कि मकान, जमीन, जो कि संपत्ति या प्रॉपर्टी जो कि अचल है, मतलब हिल नहीं सकती, जैसे कि मकान हो गए, जमीन हो गई, उनको बोलते हैं रियल एस्टेट। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा रियल एस्टेट के अंडर आता है। तो ये उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, ही एक्सपैंडेड, उन्होंने विस्तार किया, फैलाया। द बिजनेस, ये व्यापार। बिल्ट स्काई स्क्रेपर्स, बिल्ट जो है वर्ब पास्ट टेंस में है। स्काई स्क्रेपर्स का मतलब होता है बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें, उनको बोलते हैं स्काई स्क्रेपर्स, गगनचुंबी इमारतें, जैसे कि आसमान को छूने वाली इमारतें। फिर है कसिनोस, और कसिनो का मतलब है कि जहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है, तो उसको जुआ घर भी बोलते हैं। सो कसिनोज बनाए, होटल्स बनाए, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। और वो बन गए फिर, रिकॉग्नाइज मीन्स प्रसिद्ध, फेमस, और वो भी है वन ऑफ द मोस्ट, जितने भी फेमस बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनमें से एक ये भी बन गए, वो भी पूरी दुनिया में। ही ऑल्सो गेन्ड फेम थ्रू द रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, सो यहाँ पे तो ये टीवी शो का नाम है द अप्रेंटिस। अदरवाइज अप्रेंटिस का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड अंडर अ स्किल्ड वर्कर। कोई जब किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के नीचे काम कर रहा होता है, उसको सीख रहा होता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। फेम मीन्स नाम कमाया उन्होंने और शोहरत कमाई अपने रियलिटी टीवी शो जो था द अप्रेंटिस, वेयर हिज कैच फ्रेज, जहां पे उनकी एक फ्रेज यू आर फायर्ड बिकेम आइकॉनिक। सो उनका एक ये वाक्य था, यू आर फायर्ड, ये काफी प्रसिद्ध हो गया, काफी फेमस हुआ। जैसे हम कभी कोई पिक्चर देखते हैं और उसमें किसी का एक डायलॉग फेमस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका कौन सा कैच फ्रेज फेमस हुआ इस शो में, यू आर फायर्ड। ये आइकॉनिक बन गया, मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। वैसे इस टर्म का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर वो किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दे, तो कहते हैं कि तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है, यू आर फायर्ड। व्हेन एन एम्प्लॉयर टर्मिनेट्स एन एम्प्लॉयज जॉब, तो यूजुअली इस वाले फ्रेज का यूज होता है। तो ये उनका काफी पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे। इन 2016 डोनाल्ड ट्रंप एंटर्ड पॉलिटिक्स, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी कदम रखा, एंड शॉक्ड द वर्ल्ड बाय विनिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन। और उन्होंने पूरे दुनिया को शॉक, अचंभित कर दिया, हैरान कर दिया, जीत कर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उनके खिलाफ खड़ी थी हिलरी क्लिंटन। ही बिकेम द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर ये जीत के वो बन गए 45th प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, एंड सर्व्ड फ्रॉम 2017 टू 2021। ये उनका कार्यकाल है, कितने टाइम, 4 साल का उनका ये टेन्योर है, 2017 से 2021।
ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी ही फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अपने कार्यकाल के दौरान जब वो राष्ट्रपति थे, ही फोकस उन्होंने ध्यान केंद्रित किया किसकी ओर? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आर्थिक विकास की ओर अपने देश के, जॉब क्रिएशन, नौकरियों के क्रिएशन में, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स होता है कर, उसके सुधार के लिए, एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टांस स्टांस ऑन इमिग्रेशन। कड़ा रुख उन्होंने अपनाया, या आप स्टांस को बोल सकते हो व्यू पॉइंट। उनका व्यू पॉइंट जो था, जो उनका ओपिनियन था ऑन इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन का मतलब होता है जब लोग दूसरे देश में चले जाते हैं जहाँ के वो नागरिक नहीं है, और फिर वहीं सेटल भी हो जाते हैं। सो द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल टू अनदर कंट्री ऑफ विच दे आर नॉट द रेजिडेंट्स, they do not possess the nationality in order to settle as permanent residents, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया इमिग्रेशन के ऊपर। हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उनकी ये वाली पॉलिसी जो थी अमेरिका फर्स्ट एंड पीस डील्स, और शांति के समझौते, पीस शांति डील समझौते इन द मिडल ईस्ट में वर कंसिडर्ड मेजर अचीवमेंट्स, ये माने गए बहुत ही बड़ी उपलब्धियां बाय हिज सपोर्टर्स, उनके समर्थकों के द्वारा। सो ये जो उनकी नीति थी अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका सबसे पहले आता है, पहला स्थान रखता है, और उनके जो पीस डील शांति के समझौते हुए, वो उनके समर्थकों द्वारा बड़ी उपलब्धियां मानी जाती हैं। However, Trump's journey has not been without failures and controversies. हालांकि जो भी ट्रम्प की यात्रा रही है वो बिना असफलताओं के और बिना विवादों के नहीं रही है। मीन्स उसमें फेलियर्स, असफलताएं भी रही हैं और उसमें विवाद भी हुए हैं। हिज हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए उनके जो तरीके थे, जो उन्होंने अपनाए थे, उनकी बहुत ही बड़ी आलोचना की गई। स्ट्रॉन्ग है, कड़ी आलोचना की गई। ही वॉज इम्पीच्ड ट्वाइस बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। 2 बार उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इम्पीच किया गया। सो इम्पीच्ड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है कि व्हेन somebody इज स्टिल इन द ऑफिस। सो पद पर रहते हुए गंभीर अपराध करने के लिए उनके ऊपर कोई दोष लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पीच्ड। टू ऑफिशियली अक्यूज अ public official of committing a serious crime while he is still in the office। 2 बार उनके ऊपर महाभियोग भी चले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। दो ही वॉज एक्विटेड, हालांकि उनको बाद में दोष मुक्त किया गया, अक्विट कर दिया गया। ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी के निर्दोष होने की घोषणा करना। सो उनको दोष मुक्त करार दिया गया बोथ टाइम्स बाय द सेनेट के द्वारा। दोनों बार जब इम्पीचमेंट हुआ उसके बाद दोनों बार उनको अक्विट भी कर दिया गया। हिज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द 2020 इलेक्शन रिजल्ट्स। रिफ्यूजल होता है किसी चीज को न मानना, रिफ्यूज कर देना। एक्सेप्ट है स्वीकार करना। 2020 इलेक्शन रिजल्ट्स, सो 2020 के जो चुनाव के परिणाम थे उनको स्वीकार उन्होंने नहीं किया, और इस रिफ्यूजल के लिए हिज रिफ्यूजल एंड द जनवरी 6 कैपिटल रायट, जनवरी 6 में जो रायट दंगे हुए थे, डीपली डिवाइडेड द नेशन, उसने नेशन को, राष्ट्र को बांट दिया, पूरी तरीके से बांट दिया। एंड अफेक्टेड हिज पॉलिटिकल इमेज, और इसकी वजह से उनकी जो राजनीतिक छवि थी उसको नुकसान पहुंचा, उसको असर पड़ा, वो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सो इमेज यहाँ पे है छवि, जो उनकी राजनीतिक छवि थी उसको बिगाड़ दिया इसने। डिस्पाइट सेटबैक्स, इन असफलताओं के बावजूद भी ट्रम्प रिमेन्स अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। सो ये कैसी हस्ती रहे हैं अभी भी? एक प्रभावशाली, पावरफुल शक्तिशाली, और प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली, हस्ती रहे हैं इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिका की राजनीति में। हिज बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद हिज सपोर्टर्स शो। अब उनकी जो साहस है, फिर है उनका आत्मविश्वास, और उनकी जो क्षमता है टू कनेक्ट विद हिज सपोर्टर्स, अपने समर्थकों के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, शो, ये सब चीजें दिखाती हैं दैट डिटर्मिनेशन कैन टेक अ पर्सन फार,
कि अगर किसी में दृढ़ संकल्प हो तो ये किसी को भी बहुत आगे तक लेके जाता है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है, एक तो हो गया बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद हिज सपोर्टर्स, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है कि एक आदमी को काफी दूर तक लेकर जाता है। इवन इन फील्ड्स दे डिड नॉट ओरिजिनली बिलोंग टू, उन क्षेत्रों में भी, फील्ड्स यहाँ पे है क्षेत्रों में, जिसमें कि ओरिजिनली मीन्स शुरुआत में उनका कोई लेना देना भी नहीं था, इस फील्ड को वो बिलोंग भी नहीं करते थे, पॉलिटिकल फील्ड को। सो फिर भी अगर डिटर्मिनेशन हो तो कोई आदमी बहुत आगे तक भी जा सकता है, उन क्षेत्रों में भी जिसमें वो शुरुआत में बिलोंग भी नहीं करते थे। एट द सेम टाइम हिज क्रिटिक्स पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, वहीं उनके जो आलोचक हैं पॉइंट आउट, वो मानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, कि लोगों को विनम्र होना चाहिए। सो विनम्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये उनका मानना है। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उनको सम्मान देना चाहिए। एंड थॉटफुल लीडरशिप, और उनकी जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो भी विचारशीलता से भरा हुआ होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए। सो ये तो क्रिटिक। वहीं जो उनके आलोचक हैं उनका ये भी कहना है कि जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और विचारशीलता भी होनी चाहिए। ये भी उतना ही आवश्यक है। ट्रम्प हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक अ स्ट्रॉन्गर सेफर अमेरिका। सो ट्रम्प ने वादा किया है कि वो वापस लेकर आएंगे अमेरिका को, और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और भी सुरक्षित बनाएंगे। अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित अमेरिका को वापस लाने का उन्होंने वादा किया है। वेदर वन अग्रीज विद हिज व्यूज और नॉट, अब चाहे कोई सहमत हो उनके विचारों से या न सहमत हो, हिज लाइफ टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स, उनकी जो लाइफ है वो हमको सिखाती है सबक जो कि बहुत वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, इंपॉर्टेंट है, अबाउट टेकिंग रिस्क। अब हम क्या सीखते हैं उनकी लाइफ में, वो यहाँ बताया गया है कि जोखिम उठाने चाहिए, टेकिंग रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, नेवर गिविंग अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए, एंड हाउ लीडरशिप मस्ट बी बैलेंस्ड, और किस तरीके से नेतृत्व को एक तालमेल बिठाना चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, एंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी के साथ। सो चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या न हो, उनके जीवन की यात्रा हमको यही सिखाती है, एक तो है जोखिम लेना, हार न मानना, और नेतृत्व जो है उसको जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाना। ये लाइफ लेसन, वैल्यूएबल लेसन्स उनकी लाइफ हमें सिखाती है। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की जो एलीट मेंबरशिप है लेवल 2 वाली, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेवल 1 की जो है ये मेंबरशिप, चैनल सपोर्टर्स, इसको ज्वाइन करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, वोकैबलरी रिवाइज कर लेते हैं। वेल्दी, धनी, धन दौलत, पैसा, रुपया जिसके पास होता है, एडजेक्टिव है ये। संपन्न, रियल एस्टेट, वो संपत्ति जो कि अचल होती है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, और घर, तो ये भी एडजेक्टिव है। एक्सपैंड, विस्तार करना, फैलाना, वर्ब है। स्काई स्क्रेपर्स, गगनचुंबी इमारतें। वेरी टॉल एंड हाई बिल्डिंग्स, नाउन है। रिकॉग्नाइज्ड, प्रसिद्ध या पहचाना हुआ, एडजेक्टिव है। आइकॉनिक, ये भी एडजेक्टिव है, मीन्स वेरी फेमस। स्टांस, रुख या स्थिति, ये भी नाउन है। इमिग्रेशन, किसी दूसरे देश में चले जाना जहाँ के आप ओरिजिनल नागरिक नहीं हो और वहीं बस जाना, इमिग्रेशन। और अचीवमेंट, उपलब्धि, नाउन है। कंट्रोवर्सी, विवाद, नाउन है। क्रिटिसिज्म होता है किसी की आलोचना करना, नुक्स निकालना, नाउन है। इम्पीच, महाभियोग चलाना। अक्विट, दोष मुक्त करना। रायट, दंगे, नाउन है। डिवाइड, बांटना, वर्ब है। और इमेज, किसी की छवि, नाउन है। सेटबैक, असफलता, ये भी नाउन है। इन्फ्लुएंशियल, somebody who is very famous, प्रभावशाली, एडजेक्टिव है। बोल्डनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग, नाउन है। साहसी या साहस, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास, नाउन है। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, नाउन। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये भी नाउन है। थॉटफुल, विचारशील, एडजेक्टिव। वैल्यूएबल, ऑफ ग्रेट वैल्यू, मूल्यवान, एडजेक्टिव है। रिस्क, जोखिम उठाना, नाउन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये भी नाउन है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ये भी नाउन है।
अब अगर आप पूरा आर्टिकल विदाउट हिंदी मीनिंग्स इसकी हेल्प के बिना पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पॉज कर लीजिए वीडियो और पैराग्राफ वाइज इसको पढ़ लीजिए। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, ये भी आप पॉज कर सकते हो। यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। और ये लास्ट पैराग्राफ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।